वो कहते हैं ज्ञान की भूमि है बिहार, लेकिन एक भी विश्वविद्यालय जो है वो खड़ा नहीं कर पाई है सुशासन बाबू की सरकार। ये कहने वाले झूठ परोस रहे। आज जाके देखिए कैसे नालंदा विश्वविद्यालय फिर से चल पड़ा है अपने गौरव की ओर। आप जाके वहां देखें, इन लोगों की बातों को मत मानिए, क्योंकि कहते हैं ना कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। वो जंगल राज वाले समस्याओं से इस कश्ती को, बिहार रूपी कश्ती को निकाल के लाए हैं मोदी जी, नीतीश जी, चिराग बाबू, उपेंद्र कुशवाहा मांझी जी, कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। इसको खूब संभाल के रखना मेरे बिहार के भाई बहनों, संभाल। तेजस्वी बाबू, आप तो खुद भी कहते थे कि हमारे हाथ में चाबी आएगी तो हम 10 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे। आप 2 साल सरकार चलाए, डिप्टी सीएम बन के 500 आदमी को नहीं दे पाए नौकरी। नमस्कार, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। बिहार चुनाव का ऐलान हो चुका है और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी हैं। भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं मनोज भाई? चुनावों का ऐलान हो चुका है, 14 तारीख, 6 तारीख, 11 तारीख, क्या कहना चाहते हैं इन आंकड़ों के ऊपर? 14 को तो रिजल्ट आएगा जी, और 6-11 को चुनाव है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव होगा जी, और बड़ी बेसब्री से कर रहा था इंतजार अपना प्यारा बिहार। एक नई उड़ान को है तैयार, क्योंकि जो बढ़ गई है बिहार की रफ्तार, अब उससे बिहार एक नए उड़ान के लिए है तैयार। और हम सबसे प्रार्थना करेंगे, हे मेरे बिहार के भाई बहन, युवा, सभी लोग, महिला, आप लोग 6 नवंबर और 11 नवंबर वोट डालिए और बिहार को अब एक नई उड़ान दीजिए एनडीए के साथ। क्योंकि कहते हैं ना कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। वो जंगल राज वाले समस्याओं से इस कश्ती को, बिहार रूपी कश्ती को निकाल के लाए हैं मोदी जी, नीतीश जी, चिराग बाबू, उपेंद्र कुशवाहा मांझी जी, कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। इसको खूब संभाल के रखना मेरे बिहार के भाई बहनों, संभाल। आप जिनको जंगल राज कह रहे हैं, उनके सपूत जो है वो हमलावर हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश बाबू का स्वास्थ्य जो है, मानसिक स्वास्थ्य जो है वो गड़बड़ाया हुआ है, इसमें उनको साजिश की बू आ रही है। वो मानसिक संतुलन पर जो सवाल उठा रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? इसको क्या जवाब देना चाहते हैं? जिन लोगों ने पूरे बिहार का स्वास्थ्य खराब कर दिया, वो जंगल राज वालों से कोई हिसाब किताब पूछे। तेजस्वी बाबू, आप तो खुद भी कहते थे कि हमारे हाथ में चाबी आएगी तो हम 10 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे। आप 2 साल सरकार चलाए, डिप्टी सीएम बन के 500 आदमी को नहीं दे पाए नौकरी। और यहाँ धड़ाधड़ रोजगार, जॉब्स, सर्विसेज, खाली स्थान, 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए। दीघा पुल, आरा छपरा पुल, बख्तियारपुर पुल, सिमरिया पुल, कोसी पुल ही पुल। बिहार में जितने पुल और जितने मजबूत पुल बन रहे हैं, पहले के तो पुल गिर जाया करते थे, अब पुल भी बन रहा है और मरीन ड्राइव भी बन रही है। आप एक दिन जाओ बिहार, आप ले चलिए। पटना के अंदर तो आज आपने उद्घाटन कर दिया है, मेट्रो चला दी आपने। जी जी, अरे अभी अब जहां तक बिहार पहुंच गया है ना, बिहार के लोगों को विश्वास है कि इससे आगे अगर विकसित बिहार कोई बनाएगा तो एनडीए ही बनाएगा। मोदी जी, नीतीश जी और हमारे चिराग भाई और मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी की ये ग्रुप ही बनाए। वो कहते हैं ज्ञान की भूमि है बिहार, लेकिन एक भी विश्वविद्यालय जो है वो खड़ा नहीं कर पाई है सुशासन बाबू की सरकार। ये कहने वाले झूठ परोस रहे। आज जाके देखिए कैसे नालंदा विश्वविद्यालय फिर से चल पड़ा है अपने गौरव की ओर। आप जाके वहां देखें, इन लोगों की बातों को मत मानिए। आज बिहार में आईआईएम्स खुल रहे हैं,
एम्स खुल रहे हैं, 2 एम्स हो गया बिहार में, दरभंगा और पटना। 2 एयरपोर्ट हो गया। पटना एयरपोर्ट ऐसा बन गया कि आपको लगेगा आप हिथ्रो एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं। अभी मुजफ्फरपुर का टेंडर हो गया एयरपोर्ट का, पूर्णिया का हो गया, भागलपुर का। ये सारे जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं, मैं आपको बताऊं संदीप भाई कि अब बिहार का सज रहा है कोना कोना। मोदी जी बरसा रहे हैं दिल्ली से सोना सोना, और अब बिहार यहां से करेगा एक नया अनुसंधान। अब होगी बिहार के रफ्तार की नई उड़ान। मनोज भाई, आप स्टार प्रचारक हैं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने जाते हैं, लेकिन बिहार की भूमि से आपका एक खास जुड़ाव है, क्योंकि आपकी जड़ें बिहार की इस भूमि से हैं। तो आपकी प्रचार शैली जो है वो हमेशा लग रहती है, तो क्या कुछ खास आपकी तरफ से जो है इस बार भोजपुरी के अंदर होगा, उसका कुछ नमूना आप दिखाना चाहें, कुछ बताना चाहें हमारे दर्शकों देखिए, अभी तो नहीं बताएंगे, 2 दिन बाद बताएंगे। चलिए। लेकिन बिहार ने पकड़ लिया है रफ्तार। ये है अब नई उड़ान को तैयार हमारा नया बिहार। एक आखिरी सवाल, तेजस्वी के क्या नई जो उड़ान की बात कही है, वहां पर तेजस्वी के जो यार हैं राहुल गांधी, उनके बारे में बता दीजिए। कोलंबो के अंदर जाकर वो बहुत ज्ञान बांट रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा बताएं कि क्या है। SIR पर वोट चोर, गद्दी छोड़, ये तमाम नारे बिहार में उछाले गए हैं, देश भर में भी ये उछाल रहे हैं। ये लोग इलीगल घुसपैठियों के वोट बनवाना चाहते थे, चुनाव आयोग ने उनको किनारे कर दिया और बिहार का बच्चा बच्चा खुश है। इसलिए तेजस्वी बाबू जो राहुल गांधी के चक्कर में पड़े हैं ना, जो रहल सहल बाटे दोनों चल जाई, ये बाण तो बाण जाइए, 9 हाथ के पगहो ले ले जाइए। अच्छा, चलिए। तो मनोज भाई जो है, मनोज तिवारी अपने ही अंदाज में निशाना साधते हुए तेजस्वी और राहुल गांधी पर नजर आ रहे हैं। बिहार के चुनावों का ऐलान हो चुका है, अब निगाहें जो हैं वो बिहार के मतदाता पर हैं कि एक बार फिर से सुशासन बाबू भाजपा की सरकार आती है या फिर कुछ जनता के मन में और है। संदीप शर्मा, नवक्रांति मीडिया, दिल्ली।